हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आपका संघर्ष बैच में। आज हम लेकर आए हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है वर्णमाला श्रृंखला। इससे पहले हम नंबर सीरीज को कर चुके हैं, है ना। कुछ हमने नंबर वाले क्वेश्चन देखे थे। आज हम वर्णमाला अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी विद्यार्थी इस लेक्चर को नए देख रहे हैं वो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लें, क्योंकि ये क्लास तभी समझ में आएगी जब आप प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यह है कि LDC, फिर इस कोड से बना है ये PHG और बीच में ये क्वेश्चन मार्क, मतलब इसी का आंसर देना है। उसके बाद ये मतलब ये आपके लेटर हैं, इनको डिकोड करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये वाला इनको इस कोड को इस कोड में लगाकर देखना है, डिकोड करना है। देखो मैं बात करूं, यहां इसको 12 नंबर पे रखते हैं, डी हमारी 4 नंबर पे आती है, सी हमारी 3 नंबर पे आती है, ये 16 पर आता है, ये 8 पर आता है और ये 7 पर आता है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया है कि कौन सा जो लेटर है किस नंबर पे आता है। तो देखो यहां 12 के बाद 16 हुआ है, दो बड़े हैं, 4 के बाद 8 हुआ है, डबल हुआ है, और 3 के बाद 7 हुआ है, 2 बड़े हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको इसमें ऐड करना है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम 16 में, यहां 12 और 4 16 हुए थे, तो हम 16 और 4 कितने कर सकते हैं? 20 कर सकते हैं, मतलब 20 कर सकते हैं, ठीक है। यहां 4 में 4 ऐड हुए तो 8, 8 में 4 दोबारा ऐड करेंगे तो 12, मतलब L हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे ही 3 और 4 7 हुआ था, तो हम 7 और 4 11 कर देंगे, और 11 किस पर आता है? लेटर K पर, ठीक है। TLK, क्या ऑप्शन में TLK है? देखो ये गया आपका आंसर विद इन सेकंड में, ठीक है। समझ लेना, जो यहां पर इंक्रीमेंट होता है ऐसा ही हम आगे करते चलते हैं। यही होता है इनको डिकोड करने का मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। यहां पर NOP है, यहां LLL है, फिर JIH है, क्वेश्चन मार्क है। तो पहले शुरुआत से पैटर्न को चेक करते हैं। देखो मैं इनको पहले नंबर में कर लेता हूं। इसको 14 पर रखते हैं, इसको 15 पर रखते हैं, इसको 16 पर रखते हैं। L 12 12 12, ठीक है। चेक करते हैं। 14 के बाद 12, 2 कम कर दिया, 15 के बाद 12, 3 कम कर दिया, 16 के बाद 12, फिर 3 कम कर दिया। बात समझ में आ रही है? 16 के बाद 12, 4 कम कर दिया, सॉरी, ठीक है। वही हमको इसमें करना है आगे। तो देखो पहले इन्होंने 2 कम किया, हम भी इसमें 2 कम कर देंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब H आ जाएगा। इन्होंने 3 कम कर दिया, इसमें हम 3 कर देंगे तो F आ जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा। 9 में 3 घटाएंगे तो आता है ना। अब इन्होंने 4 कम किया, हम भी 8 में से 4 निकालेंगे तो कितना रह जाएगा? D रह जाएगा, HFD। क्या ऑप्शन में है HFD? देखो HFD इज द आंसर। डी नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इस बार इन्होंने सिंगल लेटर दे रखे हैं, ठीक है। डबल डबल लेटर या ट्रिपल ट्रिपल लेटर नहीं दिए हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? वही इनको पहले नंबर में बदलो। ये 7 पर आता है, ये 14 पर आता है, ये 19 पर आता है, ठीक है। अब इनमें चेक करो क्या इंक्रीजमेंट है, क्या लेस किया गया है। 7 से डबल हुआ 14, 14 में इन्होंने कितना, पहले 7 में 7 जोड़ा 14, फिर 14 में 5 जोड़ा 19, मतलब 7 के बाद 5, 5 के बाद अगर मैं कितना जोड़ दूं? 3, 3 इसको जोड़ दूं तो कितना बैठता है? देखो 19 में 3 जोड़ेंगे तो अपन कितना पाएगा? अपन को 22 मिलेगा, और 22 किस पे आता है? V, ठीक है। और 22 देखो पहले 7 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, ठीक है। अब आप देख लीजिए आगे क्या है। B आ रहा है क्या ऑप्शन में? 22 बिल्कुल सही है। 7 जोड़ा, ठीक है, 5 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर, ठीक है, आगे। तो हमें 19 और 3 कितना मिला? 22, 22 पर V आता है, इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है? शुरुआत से जो पैटर्न चलता आ रहा है
वही पैटर्न एंड तक जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, WB है यहां, मतलब ये 23 और इसको B बोलते हैं, B सॉरी 2 पर आता है, मैं नंबर चेक कर रहा हूं, बाई आता है 25 पर, D आता है 4 पर, ये आता है 1 पर, ये आता है 6 पर। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, देखो इनमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है इसका इससे कुछ ना कुछ लेना देना है। तो 23 के बाद यहाँ 25 रखा, 2 बढ़ा दिए, 25 के बाद यहाँ 1 आया, देखो 26 पर है ना, 25 26 26 पर क्या आता है जेड, जेड के बाद दोबारा 1 स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब इन्होंने ए लिया है। यही रिलेशन है, 2 2 4 2 6। ठीक है, ऐसे ही कर लो। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें 2 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसमें इन्होंने क्या किया, डबल करते गए, 6 और 2 और जोड़ दो, कितना हो गया 8। अब इनका नंबर निकाल लो, देखो इसका सी होगा और इसका एच होगा, क्या है ऑप्शन में सी एच है, तो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, टेंशन नहीं लेनी है, ये क्वेश्चन के आंसर इसी में छिपे रहते हैं, बस आपको मेथड डिकोड करना आ जाए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर मैं 5 को लेता हूं, देखो यहां एस है मतलब 19 है, पी कितने पर आता है 16 पर, एन आता है 14 पर, एम आता है 13 पर। ठीक है, तो ऐसे ही चेक करते जाओ, देखो 19 के बाद 16, 3 कम हो गए, फिर 2 कम हो गया, फिर 1 कम हो गया, अब 1 के बाद बचता है 0। अगर मैं 1 में इसमें से 0 घटा दूंगा, 0 लेस कर दूंगा, 13 में से 0 के तो 13 ही तो बचेगा, लौट कर एम आना चाहिए, तो देखो 0 मतलब देखो एम में 13 में से 0 उठाएंगे तो 13 ही तो आएगा। ठीक है, तो एम इज द आंसर। ठीक है, ये अल्फाबेट सीरीज के वर्णमाला श्रृंखला के कुछ 5 क्वेश्चंस थे, बहुत इजी वी के। आगे अगले टाइप के 5 क्वेश्चंस हम और डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे के 5 क्वेश्चंस। पैटर्न मैंने चेंज कर दिया है, पहले 5 अलग पैटर्न के थे, अब की बार नेक्स्ट अगला पैटर्न। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने मोस्टली एग्जाम में देखे होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम तुक्के मार के सही करके आते हैं, है ना। अब आपको तुक्के मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके जो लेटर है वो काउंट करने हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 10 का मतलब इवन है या ऑड है ये चेक करना है। ठीक है, तो 10 है तो अपन इसको क्या करेंगे, 10 को 2 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, मैंने इधर 5 ले लिया और इधर 5 ले लिया। अब इनमें क्या करना है, पैटर्न चेक करना है, दिया हुआ पैटर्न क्या है। देखो इसमें क्या पैटर्न आया है स्टूडेंट्स, एक तो BAB पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो क्योंकि यहां पे भी BAB है, और एक ABA पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो चेक करो BAB। ठीक है ना, मतलब AB, B से पहले A आना चाहिए, तो देखो A वाला कोई ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। ठीक है ना, BAB A अगर मैं भरता हूं तो BABAB आ जाएगा, है ना, ABAB। बोलो अगर सब में भरता हूं तो डबल ए तो कहीं नहीं आ रहा, अगर मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूं, ये ऑप्शन अगर लिया जाए तो डबल ए तो कहीं नहीं आ रहा, तो मेरे को लग रहा है ये पैटर्न ज्यादा बढ़िया है, ए और यहां बी। चेक करके देख लो एक बार, BABAB BABAB, बात समझ में आ रही है। तो 4th नंबर का जो आपका क्वेश्चन का आंसर है जो AB इज द करेक्ट। ठीक है, अगला हम डिकोड कर देते हैं। देखो डिकोड में बहुत अपने दिमाग से कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा समय लेंगे इसमें, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन एक आना ही आना है। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो इसको पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे नंबरों में बांटते हैं, मतलब बराबर बराबर में। देखो मैं 3 बांट लेता हूं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब पैटर्न चेक कर लो, देखो एक तो ABB पैटर्न है, बोलो ABB पैटर्न है, मतलब A के बाद B आएगा फिर B आएगा, और एक AB है। चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अगर मैं शुरुआत में B लेता हूं तो मेरे को ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं भरने के लिए। ठीक है ना, तो ABB ABB और ABB, A कहीं पे नहीं है, सेम वही पैटर्न, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये हो सकता है। एक बार यहां भी भर लो, एक बार यहां भी भर लो, ABB ABB ABB, बात समझ में आ रही है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो,
इसमें भी हमको काउंट करने हैं पहले कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, उसकी तरह एकदम बड़ा है तो 5 5 में डिवाइड कर लो। अब पैटर्न चेक कर लो, देखो एक तो ए बी ए पैटर्न है और एक ए पैटर्न और है, ए के बाद ए और आया है, ठीक है, तो ए के बाद ए यहां आना चाहिए। देखो शुरुआत में एक इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा तो ए बी ए, ठीक है ना, अगर मैं यहां ए भरता हूं और ए बी है ना, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चेक कर लें एक बार, पैटर्न मिला लें, ए ट्रिपल ए बी ए, मतलब ए बी ए और ठीक है ए बी बी ए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8 है तो इसको मैं 2 2 में डिवाइड कर लूं, 4 4 में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पैटर्न क्या है, एक तो ए है, एक सी ए भी है, सी के बाद देखो यहाँ सी ए दो बार मेरे को मिल भी गया है ना। चलो देखते हैं, सी के बाद ए आना चाहिए और ए के बाद ए आना चाहिए, तो देखो ऐसा चेक करूंगा मैं, शुरुआत में ए के बाद ए आ जाए, किन किन में ए है, एक ये है एक ये है, ये दोनों ही ऑप्शन में शुरुआत में ए दे रहे हैं तो भर के देख लो, एक ये वाला ए भरो, एक ये वाला ए भरो, पहले ऑप्शन चेक करो, ए सी ए सी ए बी तो नहीं है कहीं, तो ये होगा भी नहीं, यही आंसर आपका करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगला अगला लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो अच्छा ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हैं, तो मैं इनको 3 3 में ही बांटूंगा, है ना, ए 3 3 और आपका क्या 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, ठीक है। अब इनका पैटर्न चेक कर लो, देखो एक तो सी बी है, एक ए बी ए है, सी बी यहां पे भी मिल गया, सी बी यहां पे भी मिल गया, है ना, बी से पहले सी और बी के बाद ए चाहिए भाई, बी से पहले सी चाहिए और बी के बाद ए चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, हमें बी के बाद क्या चाहिए, ए, बी के बाद ए चाहिए, तो पहले ए वाले ऑप्शन ले लो, ये भी हो सकता है ए वाला शुरू में, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अच्छा बी के बाद ए चाहिए और हमें सी के बाद भी ए चाहिए, ठीक है, सी के बाद ए चाहिए। चलो भर लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसको भर के देखेंगे, ठीक है, या इसको भर के देख लो, ए बी फिर उसके बाद क्या है आपका, देखो ए भर लिया, बी भर लिया, सी फिर ए फिर सी, ऑप्शन करके देख लो, ए बी ए सी बी बी, ए बी ए सी बी सी, नहीं सी बी बी है, सी बी सी यहां आ रहा है, तो मेरे को लग रहा है पहला ऑप्शन होगा भी नहीं। अच्छा दूसरा भर लो, ये वाला जिसमें ए पहले आई है, पहले मैंने इसको भर के देखा था, मैं इसको भर के देखूंगा, एक में ए, एक में सी, फिर सी, फिर ए, फिर सी, चलो ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, मैं पहले ही इसको भरना चाह रहा था, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, ए आने पर मुझे डाउट हुआ, मैंने इसको भरने की सोची, लेकिन ये इनकरेक्ट हो गया, तो ये पैटर्न भरने के लिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो कितना छोटा क्वेश्चन हो, कितना बड़ा क्वेश्चन हो, अगर हमको पैटर्न डिकोड करना आ जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन हम विद इन सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सीरीज का जो चैप्टर चल रहा है उसका ये जो भी अल्फाबेट सीरीज था, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम आगे के सेशंस में लाएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, ठीक है। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसको स्प्रेड कराइए, फैलाइए, है ना, ताकि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये क्लास पहुंच पाए। आज के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।